नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं जो आपके लिए आज कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है महात्मा ईसा। महात्मा ईसा का तो हम सभी जानते हैं, जिनको हम जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उनकी कहानी को पढ़ेंगे। महात्मा ईसा अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। अवतरित हुए थे यानी कि वो प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। वे बचपन से ही शांत, गंभीर और विचारवान थे। शांत, गंभीर और विचारवान यानी कि बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सोचने समझने वाले व्यक्ति। उन्होंने दीनबंधु बनकर लाखों लोगों का दिल जीता। दीनबंधु बनकर यानी कि गरीबों का मित्र बनकर लाखों लोगों का दिल जीता। इन विशेषताओं के साथ ही वे विद्रोही भी थे। विद्रोही यानी कि विद्रोह करने वाला। अगर उन्हें किसी की कोई बात गलत लगती तो उसका विद्रोह करना। उन्हें झूठी धार्मिक रूढ़ियों और पाखंड में विश्वास नहीं था। झूठी धार्मिक रूढ़ियों यानी कि जो धर्म के नाम पे गलत नियम बनाए जाते थे, और पाखंड यानी कि झूठ। सच्चाई, अहिंसा और परोपकार को गले लगाने वाले ईसा को अपनी दृढ़ता के लिए प्राणों का बलिदान करना पड़ा। परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करना। दृढ़ता मतलब अपनी सच्चाई। वे अमर हो गए। प्रभु ईसा मसीह की यह मार्मिक एवं प्रेरक जीवन यात्रा प्रस्तुत कर रहे हैं मूर्धन्य साहित्यकार अमृतलाल नागर। मार्मिक यानी कि दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाली, और मूर्धन्य यानी कि महान साहित्यकार। लंबी सुतवा नाक, लंबे लंबे सुनहरे घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, छोटी सी दाढ़ी और मूछें। लंबी सुतवा नाक मतलब सुतवा यानी कि बिल्कुल सीधी नाक। लंबा सा चोगा पहने यह जवान काम तो बढ़ई का कर रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर इतना तेज है कि बड़े बड़े राजे, महाराजों और आलिम पंडितों का तेज भी इसके आगे फीका पड़ जाए। लंबा चोगा पहनना यानी कि ढीला ढाला लंबा सा वस्त्र पहनना। और बढ़ई का काम किसे कहते हैं? जैसे कि कारपेंटर जो लकड़ियों का काम करते हैं। आलिम पंडितों का तेज यानी कि विद्वान पंडितों का जो ज्ञान था वो भी उनके आगे कम पड़ जाए। यह तेजवान युवक काम कर रहा है। तेजवान यानी कि बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति। एक दिन दुखी बुढ़िया रोती हुई आती है। दीन दुखी बुढ़िया रोती हुई आती है। दीन दुखी बुढ़िया यानी कि बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत। इसके पांव पकड़कर कहती है, यीशु मेरे मसीहा, मुझ दीन अनाथ पर दया करके मेरे इकलौते लाल को मौत के मुंह से बचा लो। दीन अनाथ यानी कि बहुत ही गरीब अनाथ जिसका कोई नहीं। ईसा उसे धीरज बंधाते हैं, उसके साथ उसकी झोपड़ी में जाते हैं। बूढ़ी स्त्री का इकलौता बेटा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें गिन रहा है यानी कि मृत्यु की तरफ जा रहा है। ईसा उसके पास खड़े होकर पूरे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं। रोगी के सिर पर हाथ फेर कर प्यार से कहते हैं, आंखें खोल, भगवान ने तुझे अच्छा कर दिया। सैकड़ों रोगी दूर दूर से नजारत गांव के इस चमत्कारी बढ़ई के पास आते हैं। भगवान से प्रार्थना करके वह जिस रोगी के सिर पर हाथ फेर देता है वही चंगा हो जाता है। चंगा यानी कि स्वस्थ और अच्छा। जेरूसलम में, अरब में हर तरफ ईश्वर के बेटे ईसा मसीह का गुणगान हो रहा है।
इस प्रकार से ईसा मसीह का हर तरफ चर्चा होने लगता है कि ये चमत्कारी व्यक्ति है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले अपने को ईश्वर का बेटा कहने वाले इस चमत्कारी व्यक्ति ने एक कुंवारी माता से जन्म पाया था। जोसेफ नाम के एक सज्जन बढ़ई ने धर्मपिता बनकर उसे पाला पोसा और उसका नामकरण किया। सज्जन बढ़ई यानी कि एक बहुत ही अच्छा भला लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति। ईसा शुरू से ही शांत, गंभीर और विचारवान था। इन विशेषताओं के साथ वह विद्रोही भी था। उसे झूठी धार्मिक बातों पर विश्वास नहीं था। वह किसी तरह के ढोंग को पसंद नहीं करता था। वह कभी कभी धार्मिक गुरुओं से भी ऐसे पैने प्रश्न करता कि वे सहसा जवाब नहीं दे पाते थे। पैने प्रश्न यानी कि बहुत ही कठिन प्रश्न कर देता, जिससे वे हैरान हो जाते और जल्दबाजी में कोई जवाब भी नहीं दे पाते। जिस तरह से जटिल प्रश्नों ने राजकुमार सिद्धार्थ को उलझाया था, उसी तरह ईसा भी उलझ रहे थे। वे 18 वर्षों तक अपने गांव से गायब रहे। जटिल यानी कि कठिन। कुछ लोग कहते हैं कि वे उतने समय तक भारत में रहे थे, लेकिन इस बात के पक्के प्रमाण हमारे पास नहीं है। हाँ, उन्होंने अरब में जोर्दान नदी के तट पर रहने वाले एक बपतिस्त जॉन नामक संत की सेवा में कुछ समय अवश्य बिताया था। संत जॉन भी ढोंग विरोधी व्यक्ति थे, यानी उन्हें भी ढोंग पसंद नहीं था। वे अंध धार्मिक रूढ़ियों का खुलेआम विरोध करते थे। अंध धार्मिक रूढ़ियों मतलब जो अपने ही धर्म को मानते हैं और दूसरे धर्मों को नहीं मानते। इसीलिए यहूदी राजा ने उन्हें पकड़ लिया। अपने गुरु की गिरफ्तारी के बाद ईसा अपने गांव चले आए, पर जब उन्होंने वहां पर खरी खरी बातें कहना आरंभ की, तब धर्मांध लोगों ने उन्हें पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। खरी खरी बातें कहना यानी कि वो अपने विरोधियों के प्रति कुछ न कुछ गलत कह देते थे। उन्हें उनका ढोंग पसंद नहीं था। धर्मांध यानी कि धर्म के नाम पर झगड़ने वाले और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। घायल होकर ईसा शांत रहते थे, परंतु सच्ची बातें कहने से वे फिर भी बाज नहीं आते थे। बाज नहीं आते थे कि मतलब वे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सच्ची बातों को कहते ही रहते थे। गांव वालों ने ईसा का वहां रहना दुभर कर दिया। दुभर यानी मुश्किल। भगवान का भक्त स्वयं अपनी ही जन्मभूमि से मार मार कर निकाल दिया गया। वह बेचारे वहां से भागकर इधर उधर भटकने लगे। इन सारे संकटों के बावजूद महात्मा ईसा की भगवत भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही गई। भगवत भक्ति यानी कि ईश्वर के प्रति भक्ति। चलते चलते वे जुड़िया की पहाड़ियों के पास पहुंच गए। जुड़िया की पहाड़ी एक नाम है। मच्छेरों और मजदूरों की एक बस्ती थी। उस बस्ती में पहुंचकर उन्होंने यह देखा कि गरीबी, रोगों तथा सभ्य दुनिया से पाए हुए अपमानों और अत्याचारों को सहते सहते मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूलकर किस प्रकार दयनीय पशु बन गया है। यानी कि मनुष्यता यानी कि मानवता, और दयनीय यानी कि कष्ट पाने वाला दुखी पशु जैसा बन गया है मनुष्य भी। सच पूछा जाए तो इस बस्ती में पहुंच कर ही ईसा मसीह को अपने भीतर भगवान की करुणा के साक्षात दर्शन हुए। साक्षात यानी कि बिल्कुल जैसे सामने ही भगवान आ गए हों। यही उनके भीतर मसीहा वाला
दैवी गुण उदय हुआ। दैवी गुण यानी कि भगवान जैसा चमत्कारी गुण। उन्होंने सोचा कि मेरी सेवाओं और उपदेशों की ज़रूरत ऐसे ही दबे कुचले प्राणियों को है। दबे कुचले प्राणी यानी कि जो अत्याचारियों से बहुत दुखी हो गए हों। उन्होंने बस्ती वाले से कहा, मेरे साथ चलो, हम लोग नगर नगर गांव-गांव घूमकर दयालु भगवान का गुणगान करेंगे और स्वर्ग की राजधानी को धरती पर लाके बसाएंगे। मसीहा के साथ उनकी ईश्वरी सेना चल पड़ी। मसीहा यानी कि सबका मित्र, ईश्वरीय सेना यानी कि ईश्वर को मानने वाले। ये लोग पुरानी और सड़ी गली धार्मिक रूढ़ियों की खुलेआम निंदा करते थे। सड़ी गली धार्मिक रूढ़ियों यानी कि पुरानी परंपरा जो चल रही है, जो गलत है, ऐसी रूढ़ियों का ये सब निंदा करते थे। जिस गांव के लोग ईसा मसीह का सम्मान नहीं करते थे, उन्हें सजा देने के लिए ये लोग अक्सर इस तरह से भड़क उठा करते कि प्रभु मसीह के लिए उन्हें रोकना कठिन पड़ जाता था। बहुत से रोगी जो उनकी देवी शक्ति से चंगे हो जाते थे, वे और उनके परिवार के लोग भी महात्मा ईसा की धर्म सेना में शामिल हो जाते थे। इस प्रकार उनका धार्मिक संगठन दिनों दिन बढ़ता और मजबूत होता जा रहा था। धार्मिक संगठन यानी कि धर्म का एक ग्रुप। ईसा मसीह बच्चों को बेहद प्यार करते थे। वे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने दोनों कंधों में बिठला लेते, किसी की उंगली पकड़ लेते और गांव में टहलने के लिए निकल पड़ते थे। बच्चों की सरल भोली बातों को सुनकर वे कहा करते, बच्चों के स्वर में हमें भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। इस प्रकार महात्मा ईसा मसीह एक और जहां दीनबंधु बनकर हजारों लाखों लोगों के आदर के पात्र बन चुके थे, वहीं यहूदी धर्म के पंडे पुरोहित उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे थे। पंडे पुरोहित यानी कि किसी भी धर्म के बड़े गुरु। कारण साफ था, ईसा धर्म के नाम पर बढ़ते जाने वाले ढोंग और सड़ी गली धार्मिक रूढ़ियों से घृणा करते थे। वे उनके विरुद्ध लगातार प्रचार किया करते थे, क्योंकि ईसा मसीह धर्म के नाम पर झूठी बातों को फैलाना और कष्ट देने वालों का विरोध करते थे। इसीलिए ये सारे पंडे उनसे चिढ़ने लगे। ईसा मसीह के इस सत्य प्रचार से नाराज होकर पंडे पुरोहित ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया। षड्यंत्र यानी कि कोई गलत प्लानिंग करना। यहूदी राजा ने उन्हें बंदी बना लिया। जिस समय प्रभु ईसा मसीह को पकड़ा गया, उस समय ईसा मसीह के एक शिष्य पीतर ने क्रोध में आकर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। शिष्य पीतर यानी कि ईसा मसीह के जो उनके साथ रहने वाले, उनको मानने वाले जो अनुयायी थे, उनका नाम पीतर था। और तलवार से म्यान निकाल लिया। तलवार म्यान से निकाल लिया यानी कि तलवार हम जिस पे रखते हैं, जो तलवार का खोल और कवर होता है, उसे म्यान कहते हैं। ईसा के इतने भक्त थे कि यदि वे तनिक सा संकेत भी कर देते तो उनके हजारों भक्त राजा के सिपाहियों पर टूट पड़ते। यहूदियों में गृह युद्ध छिड़ जाता, परंतु महात्मा ईसा ने हाथ उठाकर पीतर को लड़ने से मना किया। उन्होंने कहा, अपनी तलवार फेंक दो पीतर। जो तलवार से दूसरे पर वार करता है, उसका अंत भी तलवार से ही होता है। हिंसा पाप का मार्ग है। प्रभु ईसा की यह बात सुनकर उनके भक्तों ने अपना सिर झुका लिया। सिपाही उन्हें पकड़कर ले गए। उन्हें लकड़ी के क्रॉस पर कांटों का ताज पहनाकर तथा उनके हाथों और पैरों में कीले ठोककर जड़ दिया गया। ऐसी क्रूर सजा
पाने पर भी ईसा मसीह मुस्कुराते ही रहे। क्रूर यानी कि बहुत ही बुरी सज़ा पाने पर भी वो मुस्कुराते रहे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह शहीद हो गए, लेकिन सच पूछा जाए तो सूली पर चढ़कर वे अमर हो गए। शहीद हो गए यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, और सूली पर चढ़ जाना यानी कि ऊपर कहीं फांसी पे लटका देना या किसी भी चीज़ पे अटका देना। दुनिया के वे गरीब लोग जिन पर लगातार अत्याचार करते रहना उन दिनों कोई अन्याय या पाप नहीं माना जाता था, अब इतने सजग हो गए थे कि उन्हें उनकी पुरानी स्थिति में रखना कठिन ही नहीं असंभव भी हो गया था। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जिन लोगों को बहुत ही अत्याचार करके बहुत तकलीफ देके रखा जाता था, अब वो लोग बहुत ही सजग यानी कि होशियार और चालाक हो गए थे। अब उनके साथ ये सब करना बहुत ही असंभव हो गया था। कुछ ही सदियों के भीतर ईसा मसीह का धर्म सारे यूरोप में फैल गया। प्रभु ईसा मसीह दीन दुखियों के प्रतिपालक के रूप में आज तक याद किए जाते हैं। दीन दुखियों यानी कि बहुत ही गरीब लोगों के प्रतिपालक यानी कि पालन पोषण करने वाला, इस रूप में आज तक उन्हें याद किया जाता है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। तो बच्चों, ईसा मसीह के इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें रूढ़िवादी धर्मों को नहीं मानना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे दीन दुखियों का भला हो और मानवता बनी रहे, ना कि हमें कभी भी किसी मानवता या किसी भी पशु प्राणियों के ऊपर में अत्याचार करना चाहिए। धन्यवाद।